नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट पर। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है, तो भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गंगा नदी। गंगा नदी जो है भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी सांगपो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पद्मा। पद्मा के नाम से जो है गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। ठीक है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी सांगपो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेघना। मेघना के नाम से जाना जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को। ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस प्रकार है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदियां हैं। तो भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए कावेरी और गोदावरी, ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा और सिंधु, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र यमुना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो होती हैं भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदियाँ हैं। ठीक है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 5, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी नर्मदा ताप्ती। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस प्रकार है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नेपाल तिब्बत में, ऑप्शन बी तिब्बत तथा सिक्किम में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश से तिब्बत में, ऑप्शन डी उत्तराखंड तथा तिब्बत में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड तथा तिब्बत में जो होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान है। ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण कौन सी नदी करती है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप का निर्माण करती है। ठीक है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी बेतवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बेतवा नदी। बेतवा नदी जो होता है दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी गंगा। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोसी नदी। कोसी नदी को जो होता है बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस प्रकार है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी दामोदर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दामोदर। दामोदर नदी को जो होता है बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है। चलिए चलते हैं आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि इस प्रकार है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी लोनी, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी साबरमती। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोनी नदी। लोनी नदी को जो होता है भारत की लवण नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इस प्रकार है, कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी मांडवी, ऑप्शन डी महानदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी महानदी। महानदी नदी जो है वह एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। ठीक है। नर्मदा, ताप्ती और मांडवी ये तीनों नदियां जो हैं एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि इस प्रकार है, कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी महानदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ताप्ती। ताप्ती नदी जो होता है अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है।
यह जो होता है एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इस प्रकार है, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंबल नदी। ठीक है, क्षिप्रा नदी जो है वह चंबल नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इस प्रकार है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ताप्ती। ताप्ती नदी जो है वह रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि इस प्रकार है, दक्षिण भारत की नदी में सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोदावरी। गोदावरी नदी जो है वह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि इस प्रकार है, कौन सी नदी वृद्धगंगा के नाम से भी जानी जाती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोदावरी। गोदावरी नदी को जो होता है वृद्धगंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 जो कि इस प्रकार है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ऑप्शन ए मुल्ताई नगर, ऑप्शन बी त्रंबकम गांव, ऑप्शन सी जानापाव पहाड़ी, ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी त्रंबकम गांव। त्रंबकम गांव जो होता है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो कि इस प्रकार है, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कौन सी नदी है जो जिसे जो है उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कावेरी। कावेरी नदी को जो है उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इस प्रकार है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा किसके द्वारा निर्मित होता है? तो देखिए, ऑप्शन ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, ऑप्शन बी मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, ऑप्शन सी यांगसी या कियांग द्वारा, ऑप्शन डी हुआंगो द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा जो होता है विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा अर्थात सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि इस प्रकार है, निम्न नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। तो सबसे अधिक पथ परिवर्तन किस नदी ने किया है? ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी और ऑप्शन डी गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोसी नदी। कोसी नदी जो होता है पथ सबसे अधिक परिवर्तित करती है, इसलिए यह जो होता है यह पथ परिवर्तन के लिए विख्यात है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो कि इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 22, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? ऑप्शन ए कर्णप्रयाग, ऑप्शन बी देवप्रयाग, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी गंगोत्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देवप्रयाग। देवप्रयाग में मिलकर जो होता है भागीरथी और अलकनंदा गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी देवप्रयाग। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो कि इस प्रकार है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा, ऑप्शन बी शेषनाग झील, ऑप्शन सी मानसरोवर झील, ऑप्शन डी सतुंग हिमानी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शेषनाग झील। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल शेषनाग झील है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो कि इस प्रकार है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी कृष्णा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी माही नदी। माही नदी जो है वह अरब सागर में गिरती है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि इस प्रकार है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोदावरी। गोदावरी नदी जो होता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और
यदि आप चैनल पर नए हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, ठीक है, जिससे कोई अगला वीडियो अगर चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आप सभी भाइयों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।